शंकर जी के ससुर जी ने उनको बुलाया नहीं, क्यों? शंकर जी को उनके ससुर जी उनका शत्रु मानते थे, अपना अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया। देवता आकाश से जाने लगे। सती मैया ने पूछा, प्रभु ये देवता कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने कहा, आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में भाग लेने जा रहे हैं। माँ ने कहा, प्रभु आज्ञा हो तो मैं भी हो आऊं। शंकर जी ने कहा, देवी हम लोगों को बुलाया नहीं गया है। देखिए 4 जगह तो बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, विनोद जी किसके घर? मित्र के घर, पिता के घर, सदगुरु के घर और अपने स्वामी के घर। इन 4 स्थान से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन शंकर जी कहते हैं, देवी यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो मैं कहता हूं, तहां गए कल्याण न होई। आपके पिताजी ने आपको नहीं बुलाया, कल्याण नहीं होगा जाने पर। सती मैया फिर नहीं मानी। अंत में बाबा अपने गणों को, मुख्य गणों को लगा करके विदा किए। मां पिता के घर में गई, माता से मिली, यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाई और जैसे दृष्टि गई कि सभी देवताओं का आवाहन हुआ है मेरे पति को छोड़कर। जिस यज्ञ में रुद्र का ही आवाहन न हो वो यज्ञ हो ही नहीं सकता। पिता के घर में पति का अपमान मां सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मैया का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। यज्ञ में जितने देवता, ब्राह्मण, मुनि, महात्मा, संत उपस्थित थे, मां सब पर लपट पड़ी। मां ने कहा, हे सभासद, हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है अथवा अपने कान से निंदा को श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहते हैं, जिस सभा में शंकर की, संत की और श्री हरि की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से दूर चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया। असका ही जोगा अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख आधारा, भयउ सकल मख आधारा, भयउ सकल मख आधारा। मां का पूरा शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। नारद जी ने जाकर शंकर भगवान को बताया। बाबा को आवेश आया। शंकर जी ने जटा से केश को निकालकर धरती पर पटका। वीरभद्र प्रकट हुए। बाबा ने वीरभद्र को कुपित करके भेजा है। वीरभद्र ने आकर सबसे पहले यज्ञ के आचार्य को ढूंढा। यज्ञ के आचार्य की दाढ़ी नोच ली, किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी की आंख फोड़ी। दक्ष के जो मुख्य यजमान थे, दक्ष के सर को पकड़कर हाथ से वीरभद्र ने घुमाकर धड़ से उखाड़कर और ले जाकर अग्नि कुंड में यज्ञ की पूर्ण आहुति कर डाला। रुद्रगण यज्ञ तहस नहस कर दिए। एक कथा कहती है, कोई भी कार्य मन की निर्मलता से पूर्ण होता है। आप समझ रहे हैं? आप अभाव में भी यदि यज्ञ करने चले जाइए और यदि आपका मन निर्मल है तो आपका यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। और मन में बैर भाव रख करके यदि आप कोई सत्कर्म करेंगे, आपका कर्म पूर्ण होगा नहीं, विघ्न आ जाएगा। सती मैया मरने से ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरिसन बर मांगा, सती मरत हरिसन
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि जाई। तेहि कारण हिमगिरि जाई। जनमी पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। जननी पार्वती तन पाई। मां ने मरने से पहले भगवान श्रीहरि से वरदान मांगा, प्रभु अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने आशीर्वाद दिया है और इसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग पूरी ऊर्जा से कहेंगे, बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती जी का जन्म हुआ, हिमांचल जी के घर नारद जी पहुंचे। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पार्वती मैया को बुला करके पूछा, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इनमें कोई दोष गुण है, क्या दोष है बताइए तो हमको। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए, बोले महाराज आपकी बेटी तो सब सद्गुणों की खान है। इनका नाम उमा, अंबिका और भवानी होगा। इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा महाराज। आपके बेटी के कारण आपको भी कीर्ति प्राप्त होगी, यश प्राप्त होगा। आपकी बेटी की पूजा पूरा जगत करेगा। आपकी बेटी के ही नाम से संसार की स्त्री पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हिमांचल जी बोले कोई दोष नहीं है बिटिया में। नारद जी बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है, कहिए तो उनका बता दूं। हिमांचल जी बोले बताइए। नारद जी बोले नोट करिए, अगुण अमान मातु पितु हीना। आपके बेटी का पति क्या होगा? अगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए विनोद जी। अगुण मने? हाँ, आप जो कहे ना विनोद जी बोलिए जिसमें कोई गुण ना हो, यह हिमांचल भी समझ गए। लेकिन एक बात समझिएगा, कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुन करके अर्थ निकालने वाला अपनी बुद्धि से उसका अर्थ निकालता है। नारद जी बोले अगुण होगा। नारद जी कहना चाहते हैं सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। परे नहीं होगा, परे होगा। दोनों में बड़ा अंतर है, परे होगा, परे होगा। तीनों गुणों से परे होगा। हिमांचल का समझ लिए उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा। अमान मने मान सम्मान से परे होगा। हिमांचल समझ गए उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। देखिए जितना सरल शंकर भगवान की पूजा है, उतना सरल किसी भगवान की पूजा नहीं है। आदरणीय, कोई खोखट नहीं, ना कोई मिठाई चाहिए, ना कोनो फल चाहिए, ना कोनो फल पर बस एक लोटा जल पर। कुछ नहीं चाहिए, दूध ना कुछ नहीं मिला, एक लोटा पानी लीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गदगद। एक चोर एक घर में चोरी करने का प्लानिंग किया।
तो उस घर में चोरी करने गया तो देखा कि उस दिन शिवरात्रि थी, और जिसके घर में चोरी करने गया तो घर का मालिक शंकर जी का भजन कर रहा था। सैकड़ों लोग बैठे थे, बोले ओहो गलत घर का टारगेट कर लिया, आज इस शिवरात्रियों को आज ही पढ़ना था। बेचारा मन मार के चल दिया जंगल में। चलते चलते अब कहां जाए तो एक मंदिर दिखाई पड़ा सुनसान। मंदिर में गया तो मंदिर देखा तो प्रसन्न हुआ, जरूर कोनो मुकुट उकुट मिल जाइए। तो वहां गया तो देखा वो शंकर जी का मंदिर निकल गया। उदास होकर बैठ गया, बताओ आज भाग्य खराब है हमारा। कन्हैया का मुकुट मंदिर रहता तो कम से कम मुरलियन मिल जाता, सोना का मुकुट मिल जाता। शंकर जी जा का मिली भांग धतूरा फाकी, पूरा दिन बेकार हो गया आज का। तब तक उसकी दृष्टि गई, शंकर जी के लिंग के ऊपर सोने का कलश लटका हुआ था। अरे जय हो प्रभु, बड़े दयालु है, दिन बना दिए हमारे, आनंद आ गया। इसी को तो ढूंढ रहा था मैं। अब मंदिर में गया उसको उतारने के लिए तो पता चला बहुत ऊपर है, वो हाथे न जाए। बहुत दिमाग लगाया, जब कोई दिमाग नहीं काम किया तो शंकर जी से बोला देखिए अब माफ करिएगा हमको, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। शंकर जी के ऊपर ही पांव रख के खड़ा हो गया। अब जैसे कलश उतार के उतरा तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए। वो थरथर कांपने लगा, अब तो त्रिशूल घोंप दिए हमको। बोला माफ करिए, माफ करिए, हमको कलशा नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, मैं आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूं। बोला प्रभु हम पर प्रसन्न हो गए हैं, हम तो चोरी करने आए थे। हम न फूल चढ़ाए, न भांग चढ़ाए, न बेलपत्र चढ़ाए, न मिठाई चढ़ाए, हम तो खुद ले जाने आए थे। शंकर जी बोले तुमने जो चढ़ाया है आज तक किसी ने नहीं चढ़ाया। पूछा हम का चढ़ा दिए प्रभु? बोले आज तक जो आया हमको फूल मिठाई चढ़ाया, तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया, अब इससे अधिक और कोई क्या चढ़ाएगा। इतने दयालु शंकर भगवान जैसा भगवान कहीं मिलेगा नहीं आपको। अद्भुत बाबा है। नारद जी कहते हैं अमान होगा, मान सम्मान से परे होगा, हिमांचल समझ गई उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले मातु पितु ही ना, उसके माता पिता नहीं है। नारद जी हिमांचल जी पूछे कब मरे? बोले कब मरे नहीं थे ही नहीं, शुरू से ही नहीं थे। उदासीन होगा, संशय रहित होगा। हिमांचल जी कपार पकड़ के बैठ गए। बोले क्या बोल रहे हैं आप? नारद जी बोले असली तो बताया नहीं हूं अभी। बोले अभी और बचा है। नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम मन नागना। महाराज आपके बेटी का पति जो होने वाला है जोगी होगा। क्या होगा? जोगी देखे कभी? विनोद जी जोगी देखे आप? देखे हैं? अरे हाँ ना, ये कौन नंबर कटे के बाद आप में से के जोगी देख ले बा? ढेर लोग देख ले बा। कैसा कपड़ा पहनते हैं? गेरुआ। मूड़ी पर का रहता है? पगड़ी, गेरुआ पगड़ी। हाथ में सारंगी, सारंगी बजाते हुए अरे हो मोरे रामा। पूरा गांव घूमते सवेरे सवेरे। हाँ, नारद जी बोले आपके बेटी का पति जोगी होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी बिटिया के लिए शादी का बात करने लड़के के घर गए। लड़के के बाप से, पिता से, घर के बाहर लिविंग एरिया में सब फाइनल हो गया। तब आपने कहा कि एक बार थोड़ा बाबू को भी देख लेते हम। तो लड़के का पिता लड़के को बुलाया भीतर से। लड़का जब बाहर आए तो पूरा जाटा जूट बढ़ाई, गेरुआ कपड़ा पहन ले, और सारंगी बजाते निकले जोगी बन के। तो क्या आप देखने के बाद शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? बोलिए, बोल कह नहीं रहे? भागेंगे। नारद जी बोले
आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नारद जी बोले असली अभी भी नहीं बताया हूं मैं। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जो होगा ना, नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल वेश। हिमांचल जी बोले क्या बोल रहे हैं आप? बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी बेटी की हाथ की रेखाएं बोल रही हैं। अस स्वामी यही कहा इनकी हाथ की रेखा बता रही है ऐसा पति इनको मिलेगा। हिमांचल मैना रोने लगे, बगल में पार्वती मैया भी रोने लगी, लेकिन पार्वती जी प्रसन्नता में रो रही हैं। मन में सोची नारद जी ने जो जो बताया है ये सब बाबा में मिल रहा है, लगता है राम जी से जो मांगा था राम जी ने प्रदान कर दिया है। मां गदगद हो गई। हिमांचल जी थोड़ा रोने के बाद नारद जी को किनारे ले गए दूसरे रूम में, जाकर बोले नारद जी डू यू हैव एनी ऑप्शन? आपके पास कोई विकल्प है? बोला कैसा विकल्प? दूल्हा बदल दीजिए। बोला दूल्हा? ब्रह्मा जी ना बदल पाई है। बोले हमारे पिता ने आपकी बिटिया की ललाट पर जैसी रेखा खींच दी है कोई बदल नहीं सकता, दूल्हा तो ऐसा ही मिलेगा। लेकिन हम एक बात बताएं आपको हिमांचल जी, समर्थवान को दोष नहीं लगता है, समर्थ कहूं नहीं दोष। आजकल आप देखिएगा बाजार में कई बच्चे फटा हुआ कपड़ा पहन के घूमते हैं। एक तो पैंट हम ऐसा देखे, पैंट ऐसा लगा मानो कुकुर नोचा हो उसको, सही बता रहे हैं, चारों तरफ से फटा। हमसे कोई कह रहा था महाराज जो जितना फटा रहता है उतना महंगा मिलता है। बड़ा आदमी फटा कपड़ा भी पहन लेना फैशन में चला जाता है, गरीब आदमी फटा पहन ले तो समाज कहता है देखो दरिद्र है, इसके पास ठीक से कपड़ा भी नहीं है। समर्थवान को दोष नहीं लगता, समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। 4 उदाहरण दिया नारद जी ने। कहा विष्णु भगवान को देख लीजिए कहां सोते हैं, विष्णु जी भगवान कहां सोते हैं? शेष सैया पर, सांप के ऊपर सोते हैं। सांप यदि स्पर्श कर जाए तो शुद्धि करानी पड़ती है, लेकिन वो समर्थवान है, दोष नहीं लगता। अग्नि में जो कुछ भी डाल दीजिए अग्नि पवित्र नहीं होते, दोष नहीं लगता। गंगा में पवित्र कुछ भी बह जाए गंगा पवित्र नहीं होती, दोष नहीं लगता। अग्नि में सूर्य की किरणें किसी पर भी पड़ जाए सूर्य पर दोष नहीं लगता। क्यों? ये चारों समर्थवान है। हिमांचल जी बोले ये तो चारों समर्थवान है, इन चारों से मेरे बेटी के पति का क्या लेना देना? बोले महाराज ये चारों समर्थवान है, जो चारों को अपने भीतर धारण करके बैठा है वो महासमर्थवान है। हृदय में भगवान श्री हरि है, सिर पर गंगा है, एक नेत्र सूर्य है, एक अग्नि है। ये चारों इनके भीतर विद्यमान है शंकर जी के भीतर। वर तो संसार में अनेक है महाराज, लेकिन आपकी बिटिया के लिए शंकर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। अपनी बेटी से कहिए जाकर तपस्या करें। पार्वती मैया ने कठोर तपस्या किया है, आशीर्वाद मिला है। इधर भगवान शंकर को वैराग्य आ गया, कैलाश से निकले। एक दिन राम जी ने दर्शन देकर कहा बाबा मैं चाहता हूं आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। शंकर जी ने कहा प्रभु आप जो कह रहे हैं उचित नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है इसलिए उचित अनुचित का मैं विचार नहीं करूंगा। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेज करके अब पार्वती जी की निष्ठा का पता लगाया, और जैसे मुनियों ने मां पार्वती की निष्ठा को आकर बताया शंकर भगवान को, बाबा इतने प्रसन्न हुए फिर समाधि में चले गए। पिछली बार गए थे तो कितने दिन में लौटे थे, फिर गए। अब कब लौटेंगे किसी को नहीं मालूम।
इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके वरदान लेता है ब्रह्मा जी से कि शंकर जी के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। लगा वरदान लेकर देवताओं को त्रास देने। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, बोले ये मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान लिया है, कन्या तैयार है विवाह के लिए, आप लोग दूल्हे को केवल तैयार करिए। इंद्र बोले कि तारकासुर तो बाद में मारी, जो उनको समाधि से बाहर जगाने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। ब्रह्मा जी बोले आप लोग ना जाइए, कामदेव को भेजिए। कामदेव पूरे प्रभाव का विस्तार करके कैलाश गए, लेकिन आप दर्शन करिए कामदेव का शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में कामदेव एक वृक्ष के ऊपर छिप करके और बाबा के हृदय में बाण उतार दिए, अपना धनुष परख कर बाण चला दिए। और जैसे बाण लगा भगवान शंकर को, बाबा का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक सौरव पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंपित त्रैलोका। जैसे कामदेव पर दृष्टि गई, क्रोध के कारण शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया। तापसीवती सर नयन उभारा, चमत्कार भयं जरिधारा, चितवत्कार भयं जरिधारा, चितवत्कार भयं जरिधारा। जैसे बाबा का नेत्र खुला, कामदेव वहीं पर जल करके भस्म हो गए। हाहाकार मचने लगा। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आ गई। शंकर जी ने कहा रति रो मत, अब ते रति तव नाथ कर होई नाम, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज। शंकर भगवान ने कहा रति आज के बाद आपके पति का नाम अनंग होगा, वो बिना शरीर ही सब में व्याप्त होंगे। रति ने पूछा मुझे कब मिलेंगे? भगवान शंकर ने कहा द्वापर में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न तुमको पति के रूप में प्राप्त होंगे। रति प्रणाम करके गई। रति के जाने के बाद जितने देवता थे सारे देवता दौड़ करके आए भगवान शंकर के पास। हमने दिया पंचलो, जो करेगा वो करेगा। आए हैं एक साथ, लेकिन भाषा सबकी अलग अलग है। एक देवता बोलने कहा बोलिए शंकर भगवान की। दूसरे ने कहा बोलिए गंगाधर भगवान की। एक ने कहा बोलिए विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर मौन है। देवताओं ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक साथ बोलना पड़ेगा। क्या बोले देवताओं ने? बारी की साटा बैना निखे भई, तो सभी बाराती अपने निजी वाहन पर बैठकर आएंगे। दूल्हे के स्वयं के वाहन की व्यवस्था नहीं, तो आप व्यवस्था क्या करेंगे? इसलिए अपने अपने वाहन पर सभी बाराती कितने बजे आएंगे? देवता अपने अपने लोक गए। विवाह का दिन आ गया। 5 बजे बारात निकलनी है, 3 बज गया है। बाबा बड़े आराम से बैठे हैं। शंकर भगवान के गण परेशान। बाबा पूछे परेशान क्यों हो? गण बोले प्रभु आज विवाह होने वाला है। शंकर जी बोले तो क्या? कल मैया आ जाएंगी। बाबा बोले फिर? अरे फिर घर में कुछ है आपके घर के भीतर कुछ है? कल मैया आ जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? शंकर जी बोले देखो घर के भीतर कुछ है कि नहीं है उसका टेंशन वो करे जिसके पास घर हो। ऐसा तो घर नहीं थे, टेंशन किस बात का? अरे जो होगा देखा जाएगा। गण बोले प्रभु 2 ही घंटे बाद आपको दूल्हा बन के चलना है। एक भी देवता आपको सजाने के लिए आ जाए यहाँ पर, एक भी देवता? शंकर जी बोले
टाइम मिलेगा अपने से तब ना हमारी याद आएगी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, सभी देवता अपने को सजाने में बिजी हैं। आजकल विवाह होता है तो दूल्हे के घर में संगीत का फंक्शन होता है, और किसके घर में? बोलिए, भूख लागल बका। हम आइकल कॉल से अपनी बुराई नहीं है, क्या बोल रहे हैं अपना काम। अभी हम लोग कहाँ कथा गा रहे थे, बीच कथा में सब एकदम पीना होना शुरू कर दिए। 2 मिनट खड़े रहे, हमने जो मान ले। अच्छा तक बात लगा दे। अभी हम लोग कथा गा रहे थे एक जगह, एसी हॉल, गर्मी का समय नहीं था, कथा बाँचे हम, प्यास लगे श्रोता को। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने में लगे हुए हैं। आप बताओ, संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में होता और दुल्हन के घर में। शंकर भगवान का विवाह इकलौता ऐसा विवाह है, एकमात्र, जहां दूल्हे के घर में कोई संगीत का फंक्शन नहीं।